तो यहाँ पे जो आपका प्रूव ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसमें सबसे पहले होता क्या है कि गिवन रहेगा आपको कि व्हेन अ लाइन सेगमेंट DE, व्हेन अ लाइन सेगमेंट DE विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स AB एंड AC, AB एंड AC एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स में। इसमें गिवन क्या रहता है आपका कि अगर आपकी DE लाइन इस BC लाइन के पैरेलल है तो हमें प्रूव क्या करना होता है, आपका जो टू प्रूव वाला पार्ट होगा वो रहता है आपका कि AD अपॉन DB जो होगा वो इक्वल प्रूव कराना होता है किसके, AE अपॉन EC के। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेसिक सा फंडा है। तो इसमें गिवन क्या था आपका कि जो गिवन वाला पार्ट है, गिवन है आपका कि DE इज पैरेलल टू BC। तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पे इस E पॉइंट से इस AD लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराते हैं, मीन AD का एल्टीट्यूड, वहीं इस AE लाइन पे इस D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपका जो है मेंशन है, और यहीं पे हम क्या कराएंगे, दो ये इस DC वाले पार्ट को और इस BE वाले पार्ट को, इनको भी हम ज्वाइन करा देंगे, जिससे हमें बाद में BDE और CED ये दो ट्राइंगल्स और मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, ट्राइंगल AD की। तो इसमें हमें फाइंड करना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो कि अगर हम AD बेस लेके चलें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD इंटू इस वाले पॉइंट को हम एक मान ले रहे हैं लाइक M और N, तो AD इंटू क्या हो जाएगा आपका ME। एक पार्ट ये हुआ। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो होगा, अगर हम उसको एज अ AE बेस लेके चले तो वो क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ND वाला पार्ट हो जाएगा। ये दोनों पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों के दोनों एरियाज हैं सेम ट्राइंगल के, तो ये दोनों के दोनों एरियाज कैसे रहने वाले हैं आपके, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन A इज इक्वल टू आपका इक्वेशन B, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर हम बात करें इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE में हमें बेस लेके चलना है BD वाला पार्ट, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कौन सा रहने वाला है, EM। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाफ बेस हो जाएगा आपका BD और एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका ME। ठीक है, इस वाले पार्ट को C पार्ट से नाम दे दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल CED की बात करें तो यहाँ पे जो बेस रहने वाला है वो होगा आपका CE, और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा आपका DN वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया हाफ CE इंटू आपका DN और ND वाला जो पार्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ये D वाली बनती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि जैसे आपके ये जो दोनों के दोनों एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैं, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं कि होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के इक्वल होगा। इसके होने के पीछे रीज़न क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपके जो ट्राइंगल्स आते हैं लाइक BDE और CED, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके, इस DE और BC लाइन के बीच में क्या है, लाई कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होने वाला है वो कैसा होगा आपका, सेम होने वाला है। ठीक, तो एक ये पार्ट मिला अपना। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, दो ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी ई, ये जो पार्ट फाइंड करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलने वाला है, हाफ ए डी इंटू एम ई अपॉन में हाफ बी डी वाला, हाफ बी डी इंटू एम ई, हाफ बी डी इंटू एम ई। सेम इसी सीक्वेंस में एक और रेशियो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, वो किसके इक्वल होगा आपका, तो यहाँ सी ई डी के बिहाफ पे देखा जाए तो इस डी एन वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाफ ए ई इंटू एन डी अपॉन में सी ई डी, ट्राइंगल का जो एरिया है आपका वो क्या होगा, हाफ सी ई इंटू एन डी। तो जो लास्ट वाली इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी आपका कितना आने वाला है, ए डी अपॉन में बी। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी का जो रेशियो मिलेगा वो होगा आपका ए ई अपॉन में सी ई। जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है वो दोनों के दोनों आपके ट्राइंगल्स कैसे हैं, सेम है। वहीं हम पहले प्रूव करा चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है वो आपका किसका इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स थे क्या थे आपके, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में थे। ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स थे आपके सेम पैरेलल लाइंस के बीच में थे, ए बी सी डी एंड ई, और ये रहे आपके दो ट्राइंगल्स। इसमें बी डी ई और सी ई डी ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करने वाले ट्राइंगल, तो इनका जो एरिया होने वाला है कैसा हो जाएगा आपका, सेम होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है वो इक्वल होने वाला है आपका किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सी बी एंड ए के। तो यहाँ से आपका क्या प्रूव होने वाला है, ए डी अपॉन में बी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। हेंस